हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जनवरी 2021 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता जाए। इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल और क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहीं पर आपको हर एक वीडियो की फ्री में PDF फाइल, डेली क्विजेज, स्टडी मटेरियल, फ्री में वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। NTPC एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मॉक टेस्ट जो था वो फ्री कर दिया गया है। तो अगर आप NTPC एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था UIDAI के पहले महानिदेशक कौन थे। तो इसके पहले महानिदेशक दोस्तों राम सेवक शर्मा जी थे। अभी हाल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द मेकिंग ऑफ आधार। IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन ने, तो इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया है। ऐसे ही आप सब लोग कोशिश किया करो डिटेल में आंसर करने की। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी को 1966 में दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने शपथ ग्रहण की थी एज ए फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। तो इसी वजह से 24 जनवरी का दिन चुना गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों बालिकाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए, बालिकाओं को एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए, और जो ये भ्रूण हत्याएं जैसी समस्याएं हैं इनको समाज से दूर करने के लिए मनाया जाता है। अब आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है 8 मार्च। 8 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। ओके, अभी 23 जनवरी को दोस्तों भारत का पहला पराक्रम दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पहली बार मनाया गया पराक्रम दिवस। अगला देखते हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद जिले के विरोचन नगर में ये बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसके लिए दोस्तों गुजरात सरकार ने और अडानी पोर्ट ने SEZ के साथ, किसके साथ? SEZ लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो गुजरात सरकार, अडानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दोस्तों 1450 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। ठीक है, यानी 1450 एकड़ की एरिया में बनाया जाएगा। लागत आने वाली है इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से 25,000 से ज़्यादा जॉब्स आएंगे, रोजगार मिलेंगे लोगों को। अब आया है गुजरात। गुजरात के बारे में कुछ और भी जानते हैं। अभी आपको याद होगा दोस्तों गुजरात में लिथियम रिफाइनरी स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। गुजरात में ही है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया जिले में। ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, 182 मीटर ऊंचाई वाली। ओके, गुजरात में ही है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, जिसे अब सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम कर दिया गया है। यहीं पर तो नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया गया था। ओके, अब आया है गुजरात। गुजरात के बारे में स्टैटिक भी जानिए। गुजरात ये रहा मैप में। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। विजय रूपाणी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। गुजरात हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। कौन है? विक्रम नाथ जी हैं इसके चीफ जस्टिस। अच्छा, अभी गुजरात के ही CM विजय रूपाणी जी ने गुजरात में बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की थी। किसकी? बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की थी, इसको याद रखना है। एक और यहाँ पर फल था भी, ड्रैगन फल। ड्रैगन फल का नाम चेंज कर कमलम रख दिया गया है। कमलम रख दिया गया है। गुजरात का जो ये कोस्टल बॉर्डर है दोस्तों भारत के किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है।
भारत के सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रखने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? महाराष्ट्र से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से शेयर करता है और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मास्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मास्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने मास्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। मास्करेड 2021 दोस्तों ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। तस्करी और फर्जी व्यापार जो होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये आयोजित किया गया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उसका उद्घाटन किया है। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी से एक क्वेश्चन आया था, इनको WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया? तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला तो ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है ओडिशा में। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इसकी घोषणा की है। भुवनेश्वर में ये आयोजित किया गया है। अच्छा, ये शिल्प मेला जो है दोस्तों ये पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेला है। सबसे फेमस हैंडलूम ये मेला होता है, ठीक है, फेयर होता है। इस मेले में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार भी दिए गए। तो राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 2019 के लिए दिया गया है। 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। एक पहले हैं दिलीप कुमार स्वैन। दिलीप कुमार स्वैन को दोस्तों आड़ के पत्तियों पर नक्काशी करने के लिए, आड़ की पत्तियों पर नक्काशी करने के लिए इनको दिया गया है। और एक हैं दिव्य ज्योति बहरा। तो दिव्य ज्योति बहरा को दोस्तों पत्थर की मूर्तियों को बनाने के लिए किया गया है। और तीसरी हैं प्रियंका मूर्ति, इनको भी पत्थर की मूर्तियों के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इन 3 व्यक्तियों को अवार्ड भी दिया गया है। राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। अब आया है ओडिशा। देखिए मैप में है कहाँ पर ओडिशा, ये रहा ओडिशा। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। अच्छा, ओडिशा में ही दोस्तों राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है और यहीं पर दोस्तों आयोजित होगा 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। एक बार फिर से ओडिशा ही मेज़बानी करने जा रहा है हॉकी विश्व कप की। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर और यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार ये है ओडिशा में ही है दोस्तों चिल्का झील। चिल्का झील को दोस्तों सबसे खारे पानी की झील कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों एस मुरलीधर। अभी हाल ही में ये बनाए गए हैं। एस मुरलीधर को उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। भारत के 9 राज्यों में 9 हाई कोर्ट कहें, 9 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं और इन पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। आप लोग वीडियो देखिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? उड़ीसा अपना बॉर्डर दोस्तों ये शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। उड़ीसा दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को ये बिहार और वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था, तो इसी वजह से 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक खास अनाउंसमेंट करना था। आज से लेकर के 26 जनवरी तक, 26 जनवरी 2021 तक के लिए रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। रिपब्लिक डे ऑफर के तहत दोस्तों आपको हमारे सभी ई बुक्स पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक किसी ई बुक को नहीं परचेज किया है, जाइए एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। MZT ऐप पर आपको सभी ई बुक्स पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन केस ई बुक नहीं मिल पाते हैं तो आप ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट उनके पास भेजेंगे तो वो आपके पास ई बुक भेज दिया करेंगे। सभी महीनों की ई बुक अवेलेबल है, ईयरली ई बुक भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ई बुक अवेलेबल है। कोई भी ई बुक हो, स्टेट करंट अफेयर को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार की जो करंट अफेयर की ई बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में भारत के सबसे लंबे स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है दोस्तों कॉनराड संगमा ने। कॉनराड संगमा ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, CM हैं। इन्होंने अभी हाल ही में मेघालय में भारत के सबसे लंबे स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसका नाम है दोस्तों वाहरेव। क्या नाम है? वाहरेव। वाहरेव ब्रिज नाम रखा गया है क्योंकि ये वाहरेव नदी पर बनता है, ठीक है, बना हुआ है।
मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में ये बनाया गया है। कॉनराड संगमा जी ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है 169 मीटर, 169 मीटर की इसकी लंबाई है। लागत आई है बनाने में 49.39 करोड़ रुपए। हालांकि इसका शिलान्यास बहुत पहले ही 2013 में किया गया था और अब जाकर के इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर। अब देखिए, ये कॉनराड संगमा है मेघालय के सीएम। चलिए हम लोग देखते हैं मैप में मेघालय कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, मैप में ये रहा मेघालय। 21 जनवरी 1972 को यह स्थापित हुआ था। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 राज्य जो हैं ये 21 जनवरी 1972 को इनको मान्यता मिली भारतीय राज्य के रूप में। तो यहीं पर मेघालय है। मेघालय एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो केवल और केवल एक राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे ही राज्य है सिक्किम। मेघालय और सिक्किम 2 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। मेघालय जैसे असम से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऐसे ही सिक्किम जो है वो वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। गवर्नर हैं तथागत राय। मेघालय हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस हैं दोस्तों विश्वनाथ सोमद्दर जी। कौन है? विश्वनाथ सोमद्दर। शिलांग है यहाँ की राजधानी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने अभी वर्चुअली ही लॉन्च किया है श्रम शक्ति नाम का पोर्टल। श्रम शक्ति पोर्टल दोस्तों एक ये राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है। इस पोर्टल का काम ये होगा, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्यक्रम हो उनसे रिलेटेड, उनको प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कराने में मदद करे, प्रवासी श्रमिकों की हेल्प की जा सके इससे। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा जी ने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अच्छा, अभी आपको याद होगा अर्जुन मुंडा जी को ही स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं। अगला है IHAI की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती? तो अभी हाल ही में ITBP ने, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने जीती है 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता। ये चैंपियनशिप IHAI के द्वारा आयोजित कराया गया था, यानी कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कराया गया था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? लद्दाख के गुलमर्ग आइस रिंग में आयोजित हुआ था। तो लद्दाख को ही हरा करके ITBP ने जीता है 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता। ओके, अब ITBP आया है। ITBP के बारे में जानते हैं। ITBP की स्थापना दोस्तों हुई थी 1962 में। 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ था, उसके बाद ITBP की स्थापना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। आपको पता होगा 1962 का युद्ध भारत हार गया था चाइना से। ठीक है, तो उसी के बाद से इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस स्थापित करने की घोषणा की गई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और SS देसवाल जी इसके वर्तमान में हैं महानिदेशक। ओके, SS देसवाल से याद आया, अभी एक और नाम आया था ऐसे ही मिलता जुलता, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जी को CISF का अभी हाल ही में नया चीफ बनाया गया है। तो SS देसवाल और सुबोध कुमार जायसवाल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही फोर्स जो है ये CAPF की फोर्स है। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ITBP भी और CISF भी। CAPF के अंतर्गत 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं। इनके बारे में मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबका काम क्या होता है, कौन कौन अपॉइंट किया जाता है, कैसे, सब कुछ उसमें बताया गया है। ओके, फिलहाल एक और पॉइंट याद रखिएगा, लद्दाख जो अभी हारा है, जो टीम हारी है लद्दाख की, लद्दाख को दोस्तों भारत में आइस हॉकी की राजधानी कहा जाता है। आइस हॉकी की राजधानी कहा जाता है लद्दाख को। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो अभी हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC का नया अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस गीता मित्तल जी को। जस्टिस गीता मित्तल दोस्तों आपको याद होगा, ये जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अभी ये वहाँ से रिटायर हुई हैं। इनकी जगह पर आए हैं दोस्तों पंकज मित्तल। ध्यान रखिएगा, गीता मित्तल गई, पंकज मित्तल आ गए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। तो गीता मित्तल को अभी हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के द्वारा, IBF के द्वारा इनको बनाया गया है। किसकी जगह पर बनाया गया है? तो ये आई हैं जस्टिस विक्रमजीत सेन की जगह पर। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों निखिल श्रीवास्तव को, एडम मार्केस को और डेनियल एनएल स्पीलमैन को, इन तीनों को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ये अवार्ड मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के लिए दिया जाता है, ठीक है, गणित के क्षेत्र में। तो ये तीनों को दिया गया है। निखिल श्रीवास्तव दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं और ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर है। क्लियर? तो इन तीनों को मैथ के लिए दिया गया है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2020। अब देखिए गणित के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एबल पुरस्कार जो होता है वो होता है गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। एक होता है नोबेल पुरस्कार जो कि दोस्तों विज्ञान और लगभग 6 अन्य क्षेत्रों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। एबल पुरस्कार ये होता है जो गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। तो नोबेल और एबल भी दोनों अलग अलग हैं। अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों श्याम श्रीनिवासन को। श्याम श्रीनिवासन ये फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इनको अभी हाल ही में बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड आप सुने होंगे, ये एक फेमस न्यूज़ एजेंसी है, एक न्यूज़पेपर है समझिए। तो इसके द्वारा चुना गया है बैंकर ऑफ द ईयर किसे? श्याम श्रीनिवासन को, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड जो है ये मोस्टली ये फोकस्ड होता है इकोनॉमिकल न्यूज़ पर, ठीक है। तो इसके द्वारा ये चुना जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार श्याम श्रीनिवासन को चुना गया है जो कि फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। क्लियर? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। एमजेटी ऐप पर रिपब्लिक डे ऑफर शुरू हो चुका है दोस्तों। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। जाइए गणतंत्र दिवस की ऑफर का फ़ायदा उठाइए। एप्लीकेशन पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है हर प्रकार की ई बुक्स पर। जाइए परचेज़ कीजिए जो ई बुक आपने अभी तक नहीं परचेज़ की है, बहुत ही अच्छा मौका है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजेंगे ट्रांजैक्शन का, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर जरूर सॉल्व की जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक 1992 में हुए हर्षद मेहता स्कैम पर लिखी गई है? बहुत ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप लोग डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो बस दोस्तों अब आप वीडियो देख ली हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाओ, एमजेटी एजुकेशन सर्च करना आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।